एनसेफेलिटिस लेथार्गिका एक रहस्यमय बीमारी। एनसेफेलिटिस लेथार्गिका एक ऐसी बीमारी थी जो इंसानों के दिमाग पर असर करती थी और इस बीमारी के वजह से इंसान मूर्ति की तरह बन जाता था, जिसमें वो ना तो कुछ बोल पाता था और ना ही हिल पाता था। ये बीमारी 1915 से 1926 के बीच पूरी दुनिया भर में फैल गई थी, जिसमें अनुमान लगाया जाता है कि 10 लाख से ज्यादा लोग ग्रसित हुए थे, जिनसे 5 लाखों की मौत हो गई थी और बचे हुए लोग बहुत से स्वस्थ नहीं हो पाए थे। लेकिन इस बीमारी के फैलने का क्या कारण था, यह आज तक नहीं पता चल पाया। वैज्ञानिक द्वारा इसके फैलने का कारण पता करने के लिए बहुत से रिसर्च किए गए, लेकिन इसके फैलने का कारण कभी पता नहीं चल सका। टर्व मोटरसाइकिल 1967 में शिकागो के एक घर में प्लम्बर को जब रिपेयरिंग करने के लिए बुलाया गया तो उससे उस दीवार के पीछे छुपी हुई एक बाइक मिली। इसके बाद छानबीन करने पर पता चला कि यह बाइक 1917 से इस दीवार के पीछे थी और इसमें उस समय के हिसाब से बहुत सी उच्च टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, जो उस समय किसी भी बाइक में नहीं थी। यह मोटरसाइकिल अभी भी बिल्कुल नए की तरह दिखती थी और अभी भी अच्छे से चल रही थी। इस तरह की इतिहास की इकलौती मोटरसाइकिल है और इसे टर्व मोटरसाइकिल का नाम दिया गया था। टर्व मोटरसाइकिल में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया गया था और इसे किसने बनाया था, इसका कभी पता नहीं चल पाया। नाजका लाइन्स रहस्यमयी विशाल रेखाएं। नाजका लाइन्स पेरू के नाजका रेगिस्तान में फैली बहुत बड़ी आकृतियों में है। नाजका लाइन्स को 1920 के समय से खोजा गया था और माना जाता है कि ये आकृतियां 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। नाजका लाइन्स रेगिस्तान में 119 वर्ग मील यानी 500 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। नाजका लाइन्स की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली इन आकृतियों का आकार है, जिनमें से कुछ तो इतनी बड़ी है कि उन्हें आसमान में जाकर ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जैसे यहाँ पर बंदर की आकृति बनाई गई है जो 360 फुट की है, मकड़ी की आकृति 150 फुट है, वेल 220 फुट का है और चिड़िया जैसे जीवों और फूलों और पेड़ों को कुछ ऐसी आकृतियां भी बनाई गई है जो पृथ्वी की तो नहीं लगती है। रेगिस्तान के सूखे, कम हवा और मौसम को बहुत कम बदलाव होने के कारण ये आकृतियां आज तक सुरक्षित रह पाई हैं। आज भी हैरान करती है कि पुराने समय में इंसानों द्वारा इतनी बड़ी आकृतियां क्यों और कैसे बनाई गई होगी और इसे क्यों बनाया गया था। इसके पीछे का कारण बहुत लोग बताते हैं कि इन्हें भगवान को खुश करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये आसमान से साफ दिखाई देते हैं, जबकि कुछ का मानना है इन्हें पानी की खुदाई के दौरान बनाया गया था। लेकिन इतनी बड़ी आकृतियों को पुराने समय में कैसे और किस कारण से बनाया गया होगा, जो आज भी रहस्य बना हुआ है। साल 1994 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया था।